नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियोस में हमने हिंदी व्याकरण की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिनमें हमने अभी तक विलोम शब्द और शब्द युग्म के बारे में चर्चा की थी। अभी तक आपने अगर मेरी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा ताकि आपको वो सब याद हो जाए। और आज हम जो इस वीडियो है इसमें अपन पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करेंगे और ये जितने भी शब्द हैं ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी या उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी जो क्या कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में हिंदी व्याकरण और शब्द रचना लिखा हुआ है। जैसे आरजीएस हो गया, आरजीएस का एग्जाम तो अभी 27 नवंबर को ही है, तो उनको मेरी वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि आरएएस मेंस है तो उसमें भी हिंदी का पार्ट पूरा आता है, सामान्य हिंदी पूरी आती है, तो आपको ये बार बार सुनना चाहिए। और जैसे कि एलडीसी हाई कोर्ट है यानी कि पटवारी है, एसआई है, एसआई तो एसआई में तो हिंदी है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग कराती है, 200 नंबर का पेपर आता है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी हिंदी की जो वोकैबुलरी है वो अभी से तैयार हो जाए और आप उसको बार बार पढ़ना ना पड़े। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब हम छोटी क्लास में थे तो अपन क्या करते थे, अग्नि के हमें कहते थे कि दो लिखने हैं पर्यायवाची, तो हम मरते डूबते सिर्फ 3 याद करके जाते थे, उसमें से हम कहते थे कि 2 तो याद रह ही जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है, अब आपको ऑप्शन दिया जाता है और ऑप्शन में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है इनको। देखिए जो अग्नि है, अग्नि यानी कि आग यानी कि फायर, इसके देखिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है। आग, अनल, पावक, दहन, वहनी, कृशाणु, ज्वाला, वैश्वानर, हुताशन, उद्भुवक, जातवेद, शिखी, अरुण, धनंजय। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका अर्थ जरूर एक्सप्लेन करूंगी। और मुझे ऐसा कोई वर्ड लगेगा जो समझाने योग्य है तो मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ अभी इसको सिर्फ सुनना है। अनार, अनार मतलब दाड़िम, सुकोदन, सुखप्रिय, सुख किसे कहते हैं, तोता, और जो तोते होते हैं उन्हें क्या होती है, अनार बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सुखप्रिय। राम बीज। तीसरा है अतिथि, मैंने आपको बताया था कि अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है, आतिथे, अतिथि यानी कि मेहमान, गेस्ट। अभ्यागत, अभि प्लस आगत, इसमें कौन सा है, यण संधि है, अभि प्लस आगत। पाहुन, मेहमान, आगंतुक, तो ये हो गया आपके अतिथि के। एक बार फिर से देख लीजिए, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। अमृत, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अम्य, सुरभोग, देवभोग। सूर क्या होता है, यानी कि देवता, यानी कि देवता को जो भोग किसका लगता है, अमृत का, तो इसका एक पर्यायवाची क्या बन गया, सुरभोग। अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा, हय, हरि, घोटक, बाजी, सैंधव, तुरंग, तुरंगम। असुर यानी कि धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर, सुरारी। अब देखिए धनुज यानी कि असुर, और दैत्य कैसे बना है, दिति प्लस य, यानी कि दिति के जो पुत्र है उन्हें क्या कहेंगे, दैत्य, दिति प्लस य प्रत्यय से बना है। दानव, राक्षस, तमचर, तम का मतलब क्या, अंधकार, यानी कि जो अंधकार में विचरण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, असुर। निशाचर, निशा मतलब रात्रि, रात्रि में जो विचरण करते हैं उन्हें भी असुर कहते हैं। रजनी का मतलब भी क्या होता है, रात्रि, यानी कि रजनी, यानी कि रात्रि में जो विचरण करते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, असुर कहते हैं। सुर अरि, सुर प्लस अरि, यानी कि जो देवताओं के दुश्मन है। आपने देखा ही होगा कई बार फिल्मों वगैरह में, या जो पुरानी आती थी मूवी छोटे बच्चों की, उसमें आपने देखा था इंद्र भगवान और जो असुर है, राक्षस है, उनका क्या क्या चल रहा है, हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो सुर प्लस अरि ऐसे बना है सुरारी, यानी कि असुर। अंधकार मतलब तम, तमश, तिमिर, तमिश्र, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत। फिर से देख लीजिए, अंधकार का तम, तमश, तिमिर, तमिश्र, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत। आकाश का नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य, तारापथ, अभ्र, आसमान, फलक, दिव, नाग, खगोल, पुष्कर, दयु। अब देखिए पुष्कर थोड़ा सा अलग वर्ड लग रहा है, पुष्कर क्या है, इसको भी आकाश कहते हैं। नभ, गगन, अंबर तो अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, ये थोड़े से अलग है कि पुष्कर, दयु ये सब है। और तारापथ यानी कि जो तारों का पथ है वो क्या है, आकाश है। अब यह देखिए आंख, आंख का तो अपन बहुत बार रटते थे भाई, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, नजर, अक्ष, चश्मा।
अनाज का अन्न, धान, शस्य, धान्य, गल्ला, दाना, खाद्यान्न, अटकल। अर्जुन, पार्थ, मैंने आपको बताया था प्रथा प्लस ये कैसे बना है, पार्थ शब्द कैसे बना है, प्रथा प्लस अप्रत्यय से। स्वसाची, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय। देखिए अगर आपने गीता पढ़ी है, अगर आपने उनके बारे में सुना है, तो श्री भगवान कृष्ण जो अर्जुन को क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से संबोधित कहते हैं। कभी वो कहते हैं हे पार्थ, कभी वो कहते हैं हे श्वेसाची या हे गांडीवधारी। अब अर्जुन के जो पर्यायवाची है, देखो जो गांडीव को धारण करता है उसे क्या कहेंगे, गांडीवधारी। आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन का जो धनुष था वो बड़े ही विख्यात क्या थे, धनुषधारी थे, तो उनके धनुष का नाम क्या था, गांडीव। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश भगवान शिव को भी कहते हैं और अर्जुन को भी कहते हैं। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने अपने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है उसे क्या कहते हैं, गुड़ाकेश कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो गुड़ाका ये कैसे बना है, गुड़ाका प्लस ईश से बना है ये जो वर्ड है। और गुड़ाका मतलब क्या होता है, नींद, यानी कि जो नींद का ईश है यानी कि भगवान है वो कौन है, अर्जुन है। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्जुन है वो 24 घंटे बिना नींद लिए भी क्या कर सकते थे, अपना काम कर सकते थे। धनंजय, धनंजय यानी कि जिसने धन को जीत लिया है उन्हें क्या कहते थे, अर्जुन कह सकते हैं। स्वसाची, स्वसाची यानी कि जो अपने दोनों हाथों से क्या कर सकता है, बाण चला सकता है, उसे क्या कहते हैं, स्वसाची कहते हैं। अरण्य, अरण्य मतलब वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। अधर यानी कि ओठ, ओष्ठ, रद्धपुट, रद यानी कि दांत, दांतों का जो पट है, यानी कि हमारे होठ क्या करते हैं, हमारे दांतों को छिपाते हैं, उनके आगे एक पर्दा है तो उसे क्या कहेंगे, रद्धपुट। लब, आम यानी कि आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल। आपको पता है आम बहुत मीठा होता है। अमृत यानी कि अमृत के समान जो फल है, अमृत फल। अति, सौरभ। पिक बंधु, मधु, दूत। पिक बंधु मतलब इसे, चलो पिक बंधु, चलो ठीक है आगे देखते हैं। आत्मा, आत्मा चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु, जीव। यानी कि आत्मा क्या है, ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, विभु है, जीव है। यानी कि चलो इसको आप पहले याद करो, समझाऊंगी बाद में, ज्यादा बड़ी हो जाएगी आपकी वीडियो। आभूषण, आभूषण मतलब अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, मंडन, जेवर, टूम। इसमें देखो टूम थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो उसको याद रखिएगा, आभूषण को टूम भी कहते हैं। अब कोई दिखे तो उसे कहना कि आपने टूम पहनना है, तो वो भी कहिए कि आप पागल हो गए ये आदमी। तो आंसू, आंसू मतलब अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, नेत्रवारी, नयनवीर। अब देखो आंसू के पर्यायवाची कैसे बना है, नयन यानी कि आंखों का जल, नेत्र नीर यानी कि आंखों का जल, नेत्रवारी यानी कि आंखों का जल, नयनवीर यानी कि आंखों का जल। यानी कि मतलब तो आंखों का जल ही है, बस उसको अलग अलग वर्ड इसके लिए यूज कर लिया है। इंद्र यानी कि सुर प्लस ईस, सुरेश। सुरपति यानी कि देवताओं का जो भगवान है उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंद्र। देवराज, मेघराज यानी कि बादलों का जो राजा है उसे क्या कहते हैं, इंद्र। शक्र, सचीपति, सची है वो भगवान इंद्र की पत्नी का नाम है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सचीपति कहते हैं। देवेंद्र ये कैसे बना है, देव प्लस इंद्र। मध्वा, पुरंदर, देवेश, सतऋतु, वासव, शस्त्राक्ष, व्रत्रहा, अमरपति। ये देखिए अगर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं तो इंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सुरेश यानी कि सुर का मतलब क्या होता है, देवता, तो जो देवताओं का राजा है, देवताओं का राजा है उसे क्या कहेंगे, इंद्र। सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, सचीपति, देवेंद्र, मध्वा, पुरंदर, देवेश, सतऋतु, वाशव, सहस्त्राक्ष, व्रत्रहा, अमरपति। इंद्रधनुष यानी कि सुरधनु, यानी कि जो देवताओं का धनुष है उसे क्या कहेंगे, इंद्रधनुष। सुरचार, इंद्रचाप, सप्तवर्ण, शक्रचाप। चाप का मतलब आपको पता है, अपन जैसे अपन ने प्रकार से चाप काटा होगा वैसे ही देखो आपने इंद्रधनुष देखा है, वो क्या होता है, आधा वृत्त होता है, चाप के समान होता है। तो इंद्र के द्वारा जो काटा गया चाप है उसे क्या कहेंगे, इंद्रधनुष। इंद्राणी यानी कि जो इंद्र की पत्नी है उन्हें क्या कहते हैं, इंद्राणी। सची, इंद्रवधु, ऐन्द्री, इंद्रा, पुलोजमा।
देखो इसमें इंदिरा शब्द आया है। इंदिरा तो इंद्राणी को कहते हैं, लेकिन इंदिरा, जो आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, इंदिरा, उनका मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। तो ये आपकी शब्द युग में पूछा जा सकता है कि इंदिरा और इंदिरा में क्या फर्क है। ईश्वर यानी कि भगवान। जगदीश, अब देखो जगदीश जगत प्लस ईश, ये इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। जगन्नाथ जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि। परमात्मा, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। प्रभु, ब्रह्म, अल्लाह, शिष्टा, खुदा, स्वयंभू, रब, निरंजन। यानी कि भगवान के बहुत से नाम हैं, लेकिन भगवान तो क्या एक ही है, चाहे उन्हें अल्लाह कह दो, चाहे उन्हें रब कह दो, चाहे उन्हें प्रभु कह दो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।